किरोड़ी लाल मीणा भड़के गोविंद सिंह डोटासरा पर और कह दिया कि डोटासरा तो बेलगाम हो चुका है और कुछ भी बयान देता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में, तो अंत तक वीडियो जरूर देखना। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को एसटी मोर्चे के नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गोपी चंद मीणा के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए और समारोह के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे, जिसने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से खास बना दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि लंबे समय से ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा का कोई मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन गोपी चंद मीणा का स्वागत और आज की भीड़ उसी भ्रम का जवाब है। आगे उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश से आदिवासी समाज उमड़ कर आया है और अब हम गोपी चंद मीणा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के बीच जाकर अपनी पैठ और मजबूत करेंगे, एसटी वर्ग को भाजपा की विचारधारा से और जोड़ेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब खुद को एससी/एसटी की हितैषी बताकर उन्हें गुमराह कर वोट हासिल करती है। वहीं उन्होंने सांसद जवाहरलाल नेहरू के आरक्षण विरोधी बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी एसटी वर्ग को किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंचा पाई, जबकि भाजपा ने ये कर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर भी काफी बड़े बयान दिए और गोविंद सिंह डोटासरा पर भी भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि ये कानून गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया है। मंत्री ने बताया कि जब किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या दंगों जैसी स्थिति बनती है तो वहां रहने वाले अल्पसंख्यक या कमजोर वर्ग डर और दबाव में आकर अपनी कीमती जमीन और मकान बेहद कम कीमतों पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं और इसी पलायन और मजबूरी को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। अब इस पर जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा इस बिल को गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला बताए जाने पर सवाल किया गया तो किरोड़ी लाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि डोटासरा तो बेलगाम हो चुका है, कुछ भी बयान दे देता है। उन्हें रामगंज जाकर देखना चाहिए कि वहां कितनी गुंडागर्दी है और दूसरे समाज की सांस घुट रही थी, उनकी जमीनें सस्ते दामों पर खरीदी जा रही थी और यही सब रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। आपको बता देते हैं कि डिस्टर्ब एरिया बिल में आखिर खास क्या है। यदि सरकार किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है तो वहां कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी और ये भी जांच होगी कि संपत्ति किसी के दबाव में तो नहीं बेची जा रही और ये भी देखा जाएगा कि संपत्ति सही कीमत पर बिक रही है या नहीं। पुराने किराएदारों को जबरन बेदखली से सुरक्षा मिलेगी और नियम तोड़ने पर तो 3 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी है। यह अपराध गैर जमानती होगा। सरकार का दावा है कि यह कानून कमजोर वर्गों की संपत्ति की रक्षा करेगा और जबरन पलायन पर रोक लगाएगा। अब एक तरफ आदिवासी समाज को साधने की रणनीति, दूसरी ओर डिस्टर्ब एरिया बिल के जरिए कानून व्यवस्था का मुद्दा। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान से साफ है कि भाजपा आदिवासी को और कमजोर वर्गों को के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आक्रामक रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि ये कानून जमीन पर कितना असर दिखाता है और सियासी लड़ाई में किसे कितना फायदा पहुंचाता है। तो इस कानून पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।